एग्जाम्पल नंबर 12.6 में हमको कहा गया है ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैविंग ए लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2A? हमको यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमने एक वायर लिया और उस वायर की लेंथ हमने L जितनी और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमने A जितना रखा, तब हमें उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो मिलता है R = 4 ओम जितना। अब हम क्या करते हैं कि जो ये हमने वायर बनाया था जिस मटेरियल से, उसी मटेरियल में से हम एक दूसरा वायर बनाते हैं, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं कि उस वायर की जो लेंथ है वो हम हमारा जो फर्स्ट वायर था उससे आधी यानी कि L/2 कर देते हैं, लेंथ हम उसकी आधी कर देते हैं और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हम 2 टाइम्स यानी कि डबल कर देते हैं। तो हमको ये देखना है कि दोनों वायर हमने सेम मटेरियल में से बनाए हुए हैं, लेकिन अगर हम दूसरे वायर में पहले वायर से उसकी जो लेंथ है वो आधी कर दे और उसका जो एरिया है वो डबल कर दे, तो उसका जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्या असर होगा, यानी कि इस वायर में उसका रेजिस्टेंस हमको कितना मिलेगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस का हमारे पास हमको पता है कि रेजिस्टेंस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। उसका हमारे पास एक इक्वेशन है कि R = ρL/A। अब सपोज मैं नाम दे देता हूँ, ये वायर 1 है और ये वायर 2 है, तो इसको हम नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस वायर 1 का, तो ये R1 और ये R1। अब यहाँ पर आ जाते हैं, R2 ये होगा ρL/A। लेकिन हमने दूसरे वायर में क्या किया है कि जो हमारा फर्स्ट वायर की लेंथ थी, लेंथ को हमने कर दिया है आधा, यानी कि लेंथ को हमने कर दिया है L/2 और जो एरिया है, एरिया को हमने कर दिया है 2 टाइम्स यानी कि डबल, तो ये हो जाएगा 2A। तो L की जगह पे आ जाएगा L/2 और A की जगह पे आ जाएगा 2A, तो ये R2 ये हमको मिलेगा ρ/L/2, क्योंकि L को हमने आधा कर दिया तो ये L/2 डिवाइडेड बाई A की जगह पे आ जाएगा 2A, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने डबल कर दिया। तो ये R2 हमको मिलेगा ρL डिवाइडेड बाई, ये 2 नीचे चले जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा 4, तो ρL डिवाइडेड बाई 4A। अब देखिए ये ये L डिवाइडेड बाई A, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि R2 = 1/4 × ρL डिवाइडेड बाई A। अब इतना टर्म देखिए ρL डिवाइडेड बाई A, यहाँ पर ρL डिवाइडेड बाई A ये किसके बराबर है, R1 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि R2 = 1/4 × ρL डिवाइडेड बाई A की जगह पे आ जाएगा R1, तो 1/4 × R1, तो ये हो जाएगा R2 = 1/4 × R1 की वैल्यू हमारे पास है 4, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है 1, तो यहाँ पर हमको R2 की वैल्यू हमको मिलेगी 1 और उसका यूनिट होगा ओम, तो R2 हमको मिलेगा 1 ओम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहला जो हमारा केस था वहाँ पर उसका रेजिस्टेंस था 4 ओम, लेकिन अगर हम इस वायर की लेंथ है वो आधी कर देते हैं और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन डबल कर देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है कितना, 1 ओम जितना। ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस जब फ्लो होंगे तब अगर हम एरिया उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो डबल कर देंगे तो उसको ज़्यादा एरिया मिलेगा, तो ज़्यादा एरिया अगर मिलेगा तो आसानी से फ्लो हो पाएंगे। और पहले उसको इतनी लेंथ कवर करनी पड़ती थी, अब उससे आधी लेंथ कवर करनी पड़ती है, तो इसलिए उसके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर हम लेंथ डिक्रीज करेंगे और एरिया इंक्रीज करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है कोई भी मटेरियल का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है।